हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज ये एक और दिन है और आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। सुबह नाश्ते के बाद, सफाई के बाद मैंने बच्चों की अलमारी को सॉर्ट किया बिकॉज सारे कपड़े धुले हुए थे। अलमारी पूरी मैसी हुई हुई थी, कोई चीज़ जगह पे नहीं मिल रही थी और इसीलिए मैंने कहा कि आज मैंने सबसे पहले सफाई के बाद ये काम जो है लाजमी करना है। इतने में जी दराज का एक पार्सल आना था। मैंने अपने किचन की वॉल के लिए एक स्टिकर मंगाया था, माय किचन माय रूल वाला। मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा वीडियो के पीछे आएगा तो अच्छा लगेगा। मैंने अपनी वीडियोस के लिए ही बेसिकली ये मंगाया था, तो बस वो भी आ गया था। तो मैंने उसको खोल के चेक किया कि ये वही है या कोई और तो नहीं भिजवा दिया इन्होंने। तो जी ये वही था और ठीक था, अच्छा था, मज़े का था। इसके बाद जी मैंने जो है वो खाने की तैयारी करनी थी। तो आज मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए आज के दोपहर के खाने में। तो गर्मी जितनी ज़्यादा है, आपको पता है गर्मी कितनी शदीद हो रही है कराची में। तो मुझे तो यही समझ में आया कि दाल चावल, सिंपल से दाल चावल बनाती हूँ और बिल्कुल सिंपल सी प्लेन दाल, कम स्पाइसेस के साथ, और वही हमारा लंच हो जाएगा। साथ में ज़ीरा राइस या बॉयल्ड राइस, कुछ भी इस तरीके का। और मैंने इतने में मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने कहा कि बेटा दही फुल्कियाँ बना लो, कि गर्मी है तो दही अच्छा रहेगा, दही और बेसन की खा लेते हैं, दही फुल्कियाँ बना लो। उन्हें माशाल्लाह से पसंद भी हैं। तो उन्होंने कहा कि चले बेटा दाल चावल तो खाने में बना ले, लेकिन अभी जो है वो दही फुल्कियाँ बना ले। तो मैंने बस झटपट सी जल्दी से जो है वो दही फुल्कियाँ बनाई। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मिल्क पाउडर डाला और मैंने इसके अंदर शुगर डाली पिसी हुई और इसको अच्छे से मिक्स किया और बेसन की दही फुल्कियाँ बनाई। बेसन के अंदर मैंने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक सब हाफ़ टी स्पून सब चीज़ें डाल दी और इसका बैटर बना के सिंपली मैंने दही फुल्कियाँ जो है वो फ्राई कर ली। अच्छा, दही फुल्कियाँ मेरे पास हमेशा जो है वो फ्रीज़ की हुई होती हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि दही फुल्कियाँ आपको पता है हिंदुस्तानी घरों में खाई जाती हैं। उनकी फेवरेट डिश होती है। तो मेरे दही फुल्कियाँ जो होती हैं वो मेरे फ्रीज़र में हमेशा रखी होती हैं फ्रीज़ की हुई, लेकिन आज नहीं थी तो इसलिए मैंने बनाई, फ्रेश बनाई। नहीं तो फ्रीज़ हुई हुई होती हैं तो जस्ट उनको उबलते हुए पानी में 10 मिनट के लिए डालो और उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है वो दही में डाल दो, तो बड़ा इजी रहता है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो हमारे यहाँ दही फुल्कियाँ बन जाती हैं और अभी तो गर्मी भी है तो उस हिसाब से दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है तो अच्छा होता है दही फुल्कियाँ खाना। तो बस मैंने वो जल्दी से फिर दही फुल्कियों को फ्राई किया, उनको उबलते हुए पानी में डाला, जल्दी से दही में शामिल की, ऊपर से चाट मसाला डाला। और आप यकीन करें कि मेरी मदर इन लॉ का जो ये आइडिया था दही फुल्कियों वाला, ये मुझे इतना ज़बरदस्त पसंद आया ना आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो दोपहर के टाइम पे हमने ये खाई और फिर खाना तो स्किप ही कर दिया था। खाना फिर हमने रात को ही खाया था, दाल चावल। तो ये दोपहर के खाने में ही तकरीबन हमने खा लिया था और बहुत मज़ा आया, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़ेदार, ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड करके खाई थी फ्रिज में। इनको आप मीठी दही फुल्कियों की तरह भी खा सकते हैं, जस्ट चाट मसाला नहीं डालें तो ये मीठी दही फुल्कियाँ बन जाएंगी। लेकिन मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाला था तो वो खट्टा मीठा सा बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ गया था। और इतनी अच्छी भीगी थी ना ये पानी के अंदर, बहुत सॉफ्ट थी, मुँह में घुल जाने वाली, और मज़ा आ गया। फिर जी दही फुल्कियाँ खाने के बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की और मैंने येलो और ऑरेंज दाल बनाई, साथ में मैंने ज़ीरा राइस बनाए। तो ये मैं दाल को चढ़ा रही थी। हमारे घर जो दाल है ना, तड़के वाली दाल, जैसे मूंग मसूर की दाल कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। टमाटर प्याज कुछ भी नहीं जाता इसके अंदर, जस्ट हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्ची, सॉल्ट। दाल को चढ़ा देते हैं वॉश करके पानी में और ये डाल देते हैं। फिर जब दाल आपको ऐसे लगता है कि पकने की स्टेज पे आ गई है, 80% पक गई है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन कूट के डालते हैं। जी ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। थोड़ा सा जो लहसुन है वो कूट के शामिल कर देते हैं। उसके बाद जब दाल पूरी डन हो जाती है तो फिर इसको सिर्फ ज़ीरे का या कड़ी पत्ता है आपके पास तो वो डाल दें, बस इसका बघार लगता है और बहुत ही सिंपल सी दाल, झटपट बन जाने वाली दाल। और इसके साथ मैंने राइस भी बिल्कुल बॉयल्ड राइस बनाए थे, मैंने चढ़ा दिए थे और उसके अंदर
ये भी मुझे मेरी मम्मा ने बताया था कि चावल अगर बेटा बनाने हो तो उनका पानी नहीं निकाला करो, क्योंकि फिर उसकी ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो उसको जब चढ़ाओ तो इतना पानी डालो कि उसके अंदर चावल गल जाए, पानी ख़त्म हो जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इतना ही पानी डालती हूँ। अब तो खैर 6 साल शादी को हो गए, अंदाज़ा हो गया है। तो बस इसके अंदर मैंने सॉल्ट शामिल किया और ऑयल शामिल किया और इसे पकने के लिए चढ़ा दिया। और बहुत ही झटपट सा जो है हमारा लंच तैयार हो गया था। लेकिन हमने लंच में ये नहीं खाया था, क्योंकि हमने दही फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छे से बाउल भर के खाया था, बहनें भी, मम्मा ने भी और मेरे फादर इन लॉ ने भी। तो बस फिर वो हमारा लंच हो गया था। और ये जो है हमने दाल चावल ये रात में खा लिए थे। हस्बैंड को मैंने साथ में शामी कबाब फ्राई करके दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ प्रोटीन वाला चाहिए होता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं और तो इसीलिए वो प्रोटीन पसंद भी करते हैं। मतलब बीफ, मटन, चिकन कुछ भी उन्हें चाहिए होता है। तो उनके लिए मैंने शामी कबाब एनी टाइम बना के फ्रीज़र में रखे होते हैं कि घर में अगर कभी दाल चावल बने और वो मुँह शू बनाएं तो फिर मैं उन्हें साथ में शामी कबाब फ्राई करके दे दूँ। और शामी कबाब भी मेरे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है और दाल बहुत कम क्वांटिटी में होती है, तो वो ज़्यादा गोश्त के ही होते हैं। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था और बच्चों ने जो है वो दादा के साथ फ़ुटबॉल खेला। दादा बेचारे आराम कर रहे थे, जो है वो दोपहर को थोड़ा सा सोते हैं, 1-1.5 घंटा आराम करते हैं, लेकिन बच्चों ने उन्हें आराम करने नहीं दिया और उनको सोते में से उठाया कि आइए हमारे साथ खेलिए। फिर बच्चों ने दादा दादी के साथ जो है वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसमें वो दादा के साथ हर तरह की बातें करते हैं, अपने दिल की बातें, जो सारा दिन की बातें होती हैं दादा के साथ उनकी शेयर हो रही होती हैं। और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हर किसी को अल्लाह ये नेमत नहीं देता है। और मेरे बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास दादा दादी हैं। और फिर जी ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो शाम की चाय, दादा ने बोला कि नहीं मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि शाम की चाय बना लो बेटा। तो सॉरी टू इंटरप्शन, हर वीडियो में मुझे कहना पड़ता है, पीछे से पी पा पू की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो जी इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने चाय के साथ पापड़ बनाए और साथ में मैंने चाय बनाई और डैडी को भी दी और मैंने भी पी। तो यही था आज का सिंपल सा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको ढेर सारा पसंद आया होगा। ये मैंने बच्चों को जो है शेक बना के दिया था बनाना का, तो वो शेक एंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे मम्मा यम्मी है। चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।